बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या लॉजिक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग में दो चीज़ें हैं हमारे पास, कॉस्ट और अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। एन अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड और स्पेंड टू बाय और obtain समथिंग। जब भी हमें कोई चीज़ हासिल करनी होती है, कुछ एक्वायर करना होता है, तो उसके बदले में जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक बुक शेल्फ खरीदनी है या एक्वायर्ड करनी है रेंट पर या परचेज़ करनी है, तो आपको कुछ कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर आप मार्केट से इसे ख़रीदें तो ये 2,500 से 3,000 में आपको मिल जाती है। और जिसने ये बुक शेल्फ बनाई है, जिसने इसकी प्रोडक्शन की है, उसको भी काफ़ी कॉस्ट पड़ी होगी और उस कॉस्ट को उसने रिकॉर्ड किया होगा। इसके अलावा बुक शेल्फ को बनाने में उसे काफ़ी एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी होगी। उन सारी एलिमेंट्स को उसने एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया होगा, जिसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग की यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिखी है, उसे हम रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर। जैसा कि हम अगर बुक शेल्फ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट हमारे पास इनकर्ड हुई है, जितनी भी कॉस्ट लगी है, उस सब को हम रिकॉर्ड करेंगे। मटेरियल पे हमारे पास कितनी कॉस्ट पड़ी है, 1000 रुपीज़, लेबर पे 500 रुपीज़ और ओवरहेड 500 रुपीज़। मतलब टोटल कॉस्ट जो है पड़ी है वो हमारे पास 2000 रुपीज़ है बुक शेल्फ को बनाने के लिए। तो इस सारी कॉस्ट को एक सिस्टमेटिक मैनर में कहीं ना कहीं पर रिकॉर्ड करके रखा होता है, जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के हिसाब से हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कॉस्टिंग का, और लेबर के बगैर कोई भी काम हो नहीं सकता। ओवरहेड मतलब दूसरे एक्सपेंसेस जो आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड लग रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के टाइम पर इनकर्ड होती है, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पर इनकर्ड नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है, उसमें जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहती है, और पर यूनिट अमाउंट जो होती है उसमें चेंज आता रहता है जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये टोटलिटी में सेम रहता है, जबकि पर यूनिट में जो है ये बदलता रहता है, इसमें चेंज आता रहता है। ये आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक लेवल तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद आउटपुट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो हमारे हाथ में होती है, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जिस पर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। आम बिजनेस रूटीन में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे हम नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं, जो कि आम बिजनेस रूटीन से हटकर आपकी गलतियों या बेवकूफ़ियों की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे हम एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो आपकी जेब से बाहर कॉस्ट जा रही है, जो आप आउटसाइड पेमेंट कर रहे हैं, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप आउटसाइड पेमेंट नहीं करते। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपके डिसीजन से रिलेट कर रही होती है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई और मार्जिनल कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल मैच नहीं करती, उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही होती। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस में कौन कौन सी कॉस्ट है? सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी भी बिजनेस को कोई सर्विस या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है सेलिंग कॉस्ट। किसी भी बिजनेस को किसी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डिलीवर करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी बिजनेस के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। ये एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली किसी बिजनेस के फंक्शन से रिलेट नहीं कर रहे होते, जैसे कि प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कॉर्पोरेट लेवल पर इनकर्ड होती हैं रादर देन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कॉस्ट। किसी भी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस पर रिसर्च करने, उसे ग्रो करने और इंट्रोड्यूस कराने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट को कॉमनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहा जाता है। इसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग एनालिसिस, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑल द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, जिनमें हमारे पास कैश पेमेंट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और जितने भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं वो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेट्रा। अब हम कॉस्टिंग की कुछ टाइप्स और मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। हम एक प्रिंसिपल रखते हैं, एक स्टैंडर्ड रखते हैं और यूनिफॉर्म तरीके से हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि एक पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट्स को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आ रही है और हम एडिशनल यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन गेन कर सकते हैं। दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस है उसको जो हम मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को बेसिकली हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्टिंग। जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होने हैं आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन पे उसे हम डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली आपके जितने भी टाइप्स की कॉस्टिंग लगते हैं, जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट हो गए, वेरिएबल कॉस्ट हो गए, सब डायरेक्टली चार्ज होने हैं प्रोडक्शन प्रोसेस पर, इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब कॉस्टिंग। एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। बैच कॉस्टिंग मतलब अगर कोई काम बंच में या ग्रुप में परफॉर्म किया जा रहा है तो उसे हम बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जैसे कि ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। सिंगल कॉस्टिंग, सिंगल प्रोडक्शन, इस सिंगल यूनिट की कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, जो मल्टीपल प्रोसेस से गुजर कर जो प्रोडक्शन की जाती है उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। जैसा कि पेट्रोल बनाना, तो ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर एक फाइनल फॉर्म आपके पास पेट्रोल की सूरत में आती है, तो इसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। फॉर मोर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।